इस वीडियो में we will be doing a question when provision for depreciation account is maintained. So far हमने जो क्वेश्चंस किया वहाँ पे प्रोविशन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से कुछ मेंटेन नहीं हो रहा था. वी वर चार्जिंग डेप्रिसिएशन डायरेक्टली टू द एसेट अकाउंट. एक बात समझ लो कि जब प्रोविशन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से मेंटेन हो रहा है तब हम डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में चार्ज नहीं करते हैं. वी चार्ज डेप्रिसिएशन इन अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. मैंने बस खाली इसी टॉपिक पे एक अलग वीडियो बनाया हुआ है. अगर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने के टाइम जो जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं आप वो वीडियो को देख सकते हैं. ठीक है, तो पहले समझते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन. बोला है ऑन 1 अप्रैल 2020 ए फर्म परचेस्ड ए मशीनरी फॉर ₹2 lakh. On 1st July 2023, the machinery became obsolete and was sold for ₹1,40,000. The firm charges depreciation on its machinery at the rate of 10% per annum on written down value method. The books are closed on 31st March every year. Prepare provision for depreciation account and machinery account. पहले देखो क्वेश्चन का नेसेसरी इन्फॉर्मेशन क्या क्या है. मशीनरी वाज परचेज्ड ऑन 1 मार्च 2020, वैल्यू है 2 लाख. फिर नेक्स्ट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि 1 जुलाई 2023 मशीन ऑब्सोलीट हो गया और उसे हमने बिजनेस ने इसको सेल कर दिया. और कितने वैल्यू में सेल किया? दिस इज 1,40,000. डेप्रिसिएशन का रेट दिया गया है 10% पर एनम और मेथड हमने बोला हुआ है रिटन डाउन वैल्यू मेथड. वेरी इंपॉर्टेंट इज कि बुक्स आर क्लोजिंग ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. इसका मतलब ये कि जो अकाउंटिंग ईयर है इस क्वेश्चन का वो है अप्रैल टू मार्च. दिस इज वेरी क्रूशियल. सो सबसे पहले हम वर्किंग नोट से डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर लेते हैं. सो डेप्रिसिएशन बोला है 10% पर एनम और ये हमें दिमाग में रखना है कि मेथड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड. सो पहले लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीनरी एज ऑन 1 मार्च 20 2 लाख. सो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 21, क्योंकि वापस से याद करो बुक इज क्लोजिंग ऑन जो अकाउंटिंग ईयर है वो है अप्रैल टू मार्च. तो अप्रैल से मार्च तक का ईयर है. सो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड हो जाएगा 31st मार्च 21. सो 2 लाख पे 10% हो गया 20,000. माइनस करेंगे आ गया रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 21. व्हाट इज द वैल्यू? 1,80,000. माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022. दैट इज 1,80,000 पे 10% आ गया 18,000. माइनस करो तो ये हो गया रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 22. दैट इज 1,62,000. फिर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 23. दैट इज 1,62,000 पे 10% आ गया 16,200. सो दिस इज योर रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 23. दैट इज 1,45,800. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. 1 जुलाई 23 द मशीन वॉज सोल्ड. सो हम पहले 1 जुलाई 23 तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और इसे माइनस कर लेंगे. सो माइनस डेप्रिसिएशन टिल 1 जुलाई 23, क्योंकि डेप्रिसिएशन होगा खाली 3 महीने के लिए. सो क्या हो गया? अप्रैल मई जून, क्योंकि 1 जुलाई 23 को सेल किया गया है. सो हम खाली जून के इन तक का डेप्रिसिएशन होगा, मतलब 3 महीने के लिए. सो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 1,45,800 पे 10% और क्योंकि 3 महीने के लिए है सो 3/12 दैट विल बी 3,645. सो इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा रिटन डाउन वैल्यू ऑफ दिस मशीनरी एज ऑन 1 जुलाई 23. सो 3 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद अभी स्टैंडिंग ऑन 1 जुलाई 23 को ये मशीन का वैल्यू है 1,42,155. बट क्वेश्चन में ये दिया गया है कि मशीन को कितने वैल्यू में सेल किया गया है ऑन दिस डेट इज 1,40,000. तो बेसिकली वी कैन सी कि जो सेल प्राइस है वो वैल्यू से रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट से कम है. इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें लॉस हो रहा है. सो व्हाट इज द लॉस? जो बैलेंसिंग फिगर है वही लॉस है हमारा, दैट इज 2,155. अल्टीमेटली ये जो वैल्यू है दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट
तो पहले शुरू करेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। सो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सबसे पहले 31 मार्च 21 के एंड में, पहले साल के एंड के हम डेप्रिसिएशन देंगे, दैट इज़ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000। सो ये कैरी डाउन हो जाएगा, दैट इज़ टू बैलेंस CD 31 मार्च 21 के एंड में ये कैरी डाउन हो गया 20,000। सो बंद करेंगे। दिस विल बी द बैलेंसिंग द ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 21। सो बाय बैलेंस BD इसे हम बॉट डाउन करेंगे 20,000। फिर से सेकेंड ईयर के एंड में दैट इज़ 31 मार्च 22 को वापस से डेप्रिसिएशन को चार्ज किया हमने बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, दैट इज़ 18,000। ठीक है, तो अभी तक का जो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया इसे ऐड किया हमने। सो अभी तक का टोटल डेप्रिसिएशन इज़ 38,000। सो इसी बैलेंस को हम वापस से टू बैलेंस CD करेंगे, दैट इज़ 38,000, क्लोज किया। नाउ दिस विल बी द ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ 1 अप्रैल 2022। सो बाय बैलेंस बॉट डाउन किया 38,000। फिर से ईयर एंड का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 31 मार्च 23 का डेप्रिसिएशन दिया, दैट इज़ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, दैट इज़ 16,200। So far what is the total depreciation so far is your 54,200. So this will be your balance CD. So 54,200 close किया. Finally the next year on 1st April 23 your opening balances, so by balance BD इस total balance को हमने brought down किया, that is 54,200. फिर क्योंकि 1st जुलाई 23 तक ही खाली एसेट को यूज़ किया गया था और उसके बाद इसे सेल कर दिया गया था। सो ऑन 1 जुलाई 23 तक का जो डेप्रिसिएशन अभी हमने कैलकुलेट करके देखा, नोट्स में अभी जो कैलकुलेट किया था हमने, दैट वाज 3645। सो टोटल 1 जुलाई 23 तक का टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 57,845। सो यही जो टोटल डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में अभी है, दिस विल बी now transferred to the machinery account. Why? The reason being that on 1st July 23 the asset is no more in the business, it is sold. So जब asset is sold कर दिया जा रहा है तो इसका जो provision और for depreciation है इसे भी हम पूरी machine account में transfer कर देंगे. So next is your machinery account which is very simple, क्योंकि यहाँ पे depreciation machine account में charge नहीं किया जा रहा है तो ये हर साल इसका जो बैलेंस है वो सेम ही रहेगा. सो पहले हमने मशीनरी अकाउंट 1 अप्रैल 20 को मशीन खरीदा था, सो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो गया 2 लाख. फिर ईयर एंड में से हम कैरी डाउन करेंगे 2 लाख. फिर ये हो गया टू बैलेंस BD नेक्स्ट ईयर का, दैट इज़ 2 लाख. वापस से इसे नेक्स्ट ईयर हम कैरी डाउन करेंगे 2 लाख. नेक्स्ट ईयर ऑन 1 अप्रैल 22 को ये हम बैलेंस बॉट डाउन करेंगे 2 लाख. फिर वापस से 31 मार्च 23 को हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे 2 लाख. फिर ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 23, दैट इज़ 2 लाख. नाउ इसके बाद इट इज़ इम्पोर्टेंट, सो पे अटेंशन. यहाँ तक तो ठीक है कि सेम ही था, फिर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इसके बाद 1 जुलाई 23 को पहले इसमें हमने मशीन सोल्ड किया जा रहा है, तो 1 जुलाई 23 का जो भी डेप्रिसिएशन था हमारा, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से जो ट्रांसफ़र होके आया उसे लिख लेंगे, दैट इज़ 57,845 ट्रांसफर फॉर्म प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो पहले ये लिख लिया हमने, ठीक है. उसके बाद हमने सेल किया बाय बैंक अकाउंट, कितना मिला 1,40,000. 1,40,000 मिला. एंड सेल करने की वजह से हमें लॉस हुआ था, हमने कैलकुलेशन में देख चुका है वो, दैट इज़ हाउ मच बाय PL अकाउंट. ये लॉस है, ये 2155. तो इसे हम टोटल करेंगे. सो बेसिकली ये टोटल होकर 2 लाख, क्योंकि पूरा एसेट हमने सोल्ड कर दिया था, तो इसीलिए और एसेट अकाउंट में और कुछ नहीं है. सो टोटल